आज मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर्स यानी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचती और खरीदती हैं। ये एक तरह का बाजार है जहां इन्वेस्टर्स कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, उम्मीद करते हुए कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उनके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी। इसे शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। मुख्य रूप से यहां कुछ प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला, इक्विटी शेयर्स। ये कंपनियों में ओनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं और आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिल सकता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी शेयर्स होते हैं लेकिन इक्विटी शेयर्स से थोड़े अलग। इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलता है और कंपनी के परिसमापन के समय भी इन्हें प्राथमिकता मिलती है। हालांकि इनमें आमतौर पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता। तीसरा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ये कंपनियों या सरकार द्वारा लिए गए कर्ज होते हैं। जब आप डिबेंचर या बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में कंपनी या सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हैं और बदले में आपको एक निश्चित समय पर ब्याज मिलता है और अंत में आपकी मूल राशि वापस कर दी जाती है। चौथा, डेरिवेटिव्स। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी अंतर्निहित एसेट से जुड़ी होती है, जैसे कि स्टॉक्स, इंडेक्स या कमोडिटीज से। इनमें मुख्य रूप से फ्यूचर्स और ऑप्शंस शामिल हैं। फ्यूचर्स एक निश्चित कीमत पर भविष्य में किसी एसेट को खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि ऑप्शंस आपको एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित कीमत पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह आपकी बाध्यता नहीं होती। पांचवा, म्यूचुअल फंड्स। ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं जहां कई इन्वेस्टर्स मिलकर एक पूल बनाते हैं और फिर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनके पास कम पैसा है या जो खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते। तो ये कुछ मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी विशेषताएं और जोखिम होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इनके बारे में अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे स्टॉक मार्केट से जुड़े और भी टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।